सज्जनों, वेद पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में संस्कारों की आवश्यकता बतलाई गई है कि संस्कार अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से खान से सोना अथवा हीरा इत्यादि जो है हमें उपलब्ध होता है, उस हीरे में अथवा सोने में उसका कई प्रकार का उसका दैदीप्यमान शुद्ध स्वरूप अथवा प्रकाश आदि उसका जो सौंदर्य प्रकट करने के लिए क्या करना होता है, उसे तपाना पड़ता है। तपा करके, तराश करके, 4 प्रकार के जितने भी संस्कार कहे उसमें से जो मल है, जो दोष है, उस मल और दोष को हटा दिया जाता है। उसको शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक होता है, ये समस्त सज्जन जानते हैं। उसी प्रकार मनुष्य में मानवीय शक्ति का आधान होने के लिए उसे सुसंस्कृत होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात उसका पूर्णतः शास्त्रोक्त विधिपूर्वक यथावय काल और क्रम से संस्कार संपन्न करना अत्यंत आवश्यक है। ये सबका दायित्व है। वास्तव में विधिपूर्वक संस्कार संपन्न करना चाहिए, मनमाने ढंग से संस्कार नहीं करने चाहिए। वास्तव में विधिपूर्वक संस्कार का जो है साधन से जो है वह संस्कार ठीक ढंग से होते हैं और उसमें जो है जिसके लिए हम संस्कार कर रहे हैं वह भी सिद्ध होता है। उसमें ज्ञान उत्पन्न कर आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करना ही मुख्य संस्कार है। और मानव जीवन का प्राप्त करने की ये सार्थकता भी इसी में है, क्योंकि मानव जीवन इतना अत्यंत दुर्लभ है। जंतूनाम नरजन्म दुर्लभम, जंतुओं में मनुष्य का जो है जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अतः इस जन्म की सार्थकता क्या है? आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर देना। तो कैसे संपन्न होगा उसका क्रम हम जो है आपको प्रस्तुत कर दें। और संस्कारों से आत्मा अंतःकरण शुद्ध होता है। संस्कार मनुष्य को पाप और अज्ञान से दूर रखकर आचार विचार और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करते हैं। संस्कार मुख्यतः 2 प्रकार का है। प्रथम मलापनयन और द्वितीय अतिशयाधान। ये 2 प्रकार का मुख्य रूप से संस्कार है। संसार की कोई जड़ हो, चेतन हो, जो भी वस्तु जात है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो बिना संस्कार किए हुए मनुष्य के लिए उपयोग में आती हो। उदाहरण के रूप में हम अन्न खाते हैं। खेत में जैसा अन्न होता है वैसा का वैसा नहीं खाते। या खेत में जैसे अन्न उत्पन्न हो गया वैसे थोड़ा अन्न खाते, उसके कुछ संस्कार तो करते हैं ना। पहले उसको रौंद करके दाना निकाला जाता है और भूसी अलग की जाती है। उसमें जो दोष है उनको जो है भली प्रकार से जो क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। और छानबीन करके मिट्टी हो, कंकड़ हो आदि उससे निकाल दिए जाते हैं। ये भी दोषापनयन संस्कार है एक प्रकार का। इसके बाद गुणाधान संस्कार होता है। उसे कैसे होगा? उसे चक्की में पीस करके आटा निकाला जाता है और जो गुण उसमें पहले नहीं थे वे गुण उसे पिष्टमय बना करके जो है लाया जाता है। फिर उसमें पानी मिला करके उसका पिंड बना करके रोटी तैयार की जाती है, तवे पर सेका जाता है। उसके बाद खाने के योग्य जो है बनाया जाता है। हम जो अन्न ग्रहण करते उसके भी देखिए इतने सब संस्कार है। तो मनुष्य के तो संस्कार होंगे ही,
ये बहुत ही गहन और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही आवश्यक चीज है, जो कि वर्तमान आधुनिक युग में लोग इस चीज को भूलते जा रहे हैं। आप समस्त सज्जन बड़े ही ध्यान से सुने और बहुत ही गंभीरता से सुने। कोई भी चीज संस्कार से हीन होने पर सभ्य समाज में प्रयोग लायक नहीं होती। संस्कारित मनुष्य ही समाज को उपकृत कर सकता है, संस्कारहीन नहीं। असंस्कृत वस्तु या मनुष्य की हानि व दुर्गुण संसर्ग में रहने वाले सभ्य समाज को भी धीरे धीरे नाश अथवा पतन की ओर ले जाता है। किसी दर्पण आदि पर पड़ी हुई धूल आदि सामान्य मल को वस्त्र आदि से पोंछना, हटाना या स्वच्छ करना मलापनयन कहलाता है। किसी दर्पण पर मल टिका हो, बहुत दिन हो गए स्वच्छ ना किया हो, मल टिक गया, तो किसी शुद्ध श्वेत वस्त्र से जब आप उसके मल को हटाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? मलापनयन। और ये मलापनयन होने से उससे मल हट जाएगा और फिर किसी रंग या तेजोमय पदार्थ द्वारा उसी दर्पण को विशेष चमत्कृत या प्रकाशमय करना अतिशयाधान कहलाता है। अन्य शब्दों में इसे ही भावना, प्रतियत्न या गुणाधान संस्कार कहा जाता है। ठीक इसी तरह जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत के जीवन में यथाकाल क्रम से मनुष्य को संस्कृत होना आवश्यक है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा का है, पर दुख है कि आजकल इसका प्रयोग कैसे करते? कल्चर, क्या बोलते हैं आंग्ल भाषा में? कल्चर। कल्चर शब्द से इसका अनुवाद किया जाता है, जिससे संस्कृत शब्द के रूप में संस्कृति का कल्चर के रूप में इसका जो है अनुवाद किया जा रहा है, जिससे संस्कृति शब्द का वास्तविक अर्थ अभी समझ में नहीं आता है। इसकी व्युत्पत्ति देखिए। सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से कृतिन प्रत्यय होकर संपरिभ्यांकरोतो भूषणे यदि पाणिनि सूत्र से भूषण सुट का आगम होने पर संस्कृति शब्द बनता है। इसका अर्थ है मानव का वह कर्म जो भूषण स्वरूप, अलंकार स्वरूप है, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य जिससे उसे लोग अलंकृत और सुसज्जित समझे, उन कर्मों का नाम है संस्कृति। प्रकारांतर में से देखा जाए तो संस्कृति शब्द का शुद्ध अर्थ है धर्म। अंग्रेजी भाषा तो क्या विश्व की किसी भी भाषा में इस शब्द का वास्तविक अर्थ बतलाने वाला कोई भी समानांतर शब्द नहीं है। अंग्रेजी भाषा का कल्चर शब्द जो है कल्ट से बनता है। इसके अनुसार किसी भी देश के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, क्रीड़ा, कला, कौशल, संगीत, नृत्य और गीत का अंतर्भाव उसमें होता है। संस्कृति शब्द का इन सब से कोई संबंध नहीं है। संस्कृति शब्द का दूसरा वाचक शब्द हमारे यहाँ संस्कार है। वह भी सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से घई प्रत्यय होकर संपरिभ्यांकरोतो भूषणे सूत्र से सुट का आगम होकर बनता है। संस्कार और संस्कृति में जरा सा भी भेद नहीं है, भेद केवल प्रत्यय का है। इसलिए संस्कार और संस्कृति दोनों शब्द का अर्थ है धर्म। धर्म का पालन करने से ही मनुष्य मनुष्य है, अन्यथा खाना पीना, सोना, रोना, धोना, डरना, मरना, संतान उत्पन्न करना, ये सभी काम पशु भी करते हैं कि नहीं? आहार निद्रा भयमैथुनञ्च समानमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इस बात को सबको समझना चाहिए। सब जानते हैं, श्लोक सब ने पढ़ा है। सब पशु भी करते हैं, आहार करते हैं, निद्रा करते हैं, मैथुन करते हैं। सब क्या विशेष है? धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषः। धर्म ही पशु और मनुष्य में विशिष्टता का भाव लिए हुए है।
इसलिए जंतुनाम नर जन्म दुर्लभम ऐसा कहा। पशु और मनुष्य में भेद यह है, कम मनुष्य उक्त सभी कार्य अपने जीवन के सभी कार्यों को करके धर्म को मध्यसूत्र रखकर संस्कार के रूप में करता है। गाय है, भैंस है, घोड़ा, बछड़ा आदि जैसा खेत में अनाज खड़ा रहता है वैसे ही खा जाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य खड़े अनाज को खेतों से ही खाने को तैयार नहीं होता। खाएगा तो लोग कहेंगे पशु स्वरूप है। इसीलिए संस्कार, संस्कृति और धर्म के द्वारा मानव में मानवता आती है। बिना संस्कृति और संस्कार के मानव में मानवता नहीं आ सकती। इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ प्रत्येक कर्म का संस्कृति के साथ एक अत्यंत गहन संबंध है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत और प्रातःकाल शय्या त्याग कर पुनः रात को शय्या ग्रहण पर्यंत हम जितने कार्य करें वे सभी वैसे हों जिनसे हमारे जीवन का विकास ही नहीं हो, बल्कि वे अलंकृत, सुशोभित और विभूषित भी करें। ऐसे कर्म कौन से हैं, उनका ज्ञान मनुष्य को अपनी बुद्धि से नहीं हो सकता। सामान्यतया बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वह सोचता है कि वह वही कार्य करेगा जिससे उसे लाभ हो, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से अपने लाभ और हानि का ज्ञान कर ही नहीं सकता। अन्यथा कोई मनुष्य निर्धन और दुखी ना होता। अपने प्रयत्नों से ही उसे हानि भी उठानी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि हमने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा कहा जाता है ना लोक में। अतः मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान शास्त्रों द्वारा ही हो सकता है, ये निश्चितार्थ है। शास्त्रों द्वारा बताए गए अपने अपने अधिकारानुसार कर्तव्य कर्म और निषिद्ध कर्म को जानकर आचरण करना ही संस्कृति है। इसलिए श्रुति का आदेश है कि श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। उत्तम ब्राह्मण कुल के वेदादि विद्या आचार संपन्न ब्राह्मण मुख से समग्र धर्म यथा वर्ण धर्म, द्विज धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, पातिव्रत्य धर्म, सर्वसामान्य मनुष्य धर्म, विधि धर्म, निषेध धर्म, प्रायश्चित्त धर्म, आपत्ति धर्म, नित्य और नैमित्तिक धर्म आदि लौकिक या मनोनुकूल नहीं अपितु वेद शास्त्र की दृष्टि में से जानना चाहिए। जानकर उचित मनन करें। इस प्रकार से ही यह धर्म हमारे गुण कर्म को योग्य बनाने हेतु ही है। हम पशु नहीं हैं और ना ही हम नकलखोर बानरों की तरह है। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः, ऐसा कहा जाता। और उचित मनन करते हुए दायित्वों को समझकर अपने को उस धर्म में क्रियान्वित होने का प्रयत्न करें। वास्तव में आजकल ये जो आंग्ल भाषा में कल्चरल प्रोग्राम या सांस्कृतिक कार्यक्रम का अर्थ केवल नाचना, गाना बजाना, नाना हल्की शोभाओं से अपने को या कार्यक्रम को आच्छादित करना, माने कि धर्म के नाम पर जो है गधे को जो है शेर की खाल ओढ़ करके चलाया जा रहा हो, ऐसे पाखंड के ऊपर जो पाखंड करते हुए चलते रहते हैं। संस्कार को मनमुखी रूप से नहीं होता। संस्कार तो शास्त्रीय दृष्टि में यथा अधिकारी अनुसार यथाकाल होना चाहिए। वास्तविक में तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का सीधा संबंध मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व से है, जो इहलोक और परलोक दोनों से जुड़ा है। आज भी बहुत लोग हैं जो पाखंडियों से विपरीत हैं, शास्त्रों द्वारा बताए गए कर्म करते हैं और निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में जो संस्कृति का संकट उत्पन्न, पहली भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृतियों को नियंत्रण करती थी, क्योंकि हमारे आचार विचार धर्म संस्कार ऐसे थे कि उसी से सुख शक्ति शांति समृद्धि और सम्मान मिलता था। स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवाः, ये जो है कहा जाता है। तो हम जो समस्त विश्व को जो है आचार विचार हर प्रकार की शिक्षा देने वाले हैं, हम उस अपनी गौरवमय संस्कृति संस्कारों को छोड़ करके
कुछ वर्षों से भ्रमितों के द्वारा जो चकाचौंध वाला जो है उठना बैठना खाना पीना चलाया, उसको हम ग्रहण करते हैं, तो हम कहाँ तक बुद्धिमान हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। और उस समय स्थिति यह थी, कितने बलशाली थे कि हमारी बात माने बिना कोई नहीं रह पाता था। संसार हमारा लोहा मानता था। आज हम इतने निर्बल हो गए कि छोटा से छोटा जो देश है वह भी हमें आंख दिखाने लग जाता है। इतने निर्धन भी हो गए हैं कि हमारा अर्थशास्त्र दूसरे देशों पर आश्रित होता जा रहा है। जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, वे हमारे कर्जदार थे, हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। लेकिन आज अरबों खरबों का खर्च लेकर के आत्म सम्मान से जीने का हम जो है ढोंग कर रहे हैं। कभी पूरा विश्व ज्ञान संपत्ति दर्शन कला धर्म संस्कृति अस्तित्व में हमारा ऋणी था। आज हम उधार कर्ज की तकनीकी जानकारी ज्ञान विज्ञान शिक्षा व्यवस्था संस्कार भाषा खान पान आदि को लेकर के एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जाने का दुस्वप्न देख रहे हैं। धर्म कहता है कि ईर्षि घनित्व संतुष्टो क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्योपजीवी च षडेतई दुख भागिनः। पर संस्कृति की ईर्ष्या, अपनी संस्कृति से घृणा और असंतुष्टि, अपनी संस्कृति के निषेधों पर मनोमन क्रोधित होना, शास्त्रों पर नित्य शंका करना और विदेशांधानुकरण पर जीवन जीना, ये अच्छे दुख के भागी हैं। दुख क्या, इससे हमारा अस्तित्व बचेगा? आप विचार करें कि हमारा देश कैसे निर्बल हो गया, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह सब अपने संस्कार से च्युत होने के कारण है। मिथ्या लोभवश उतावले होकर के हम अपनी संस्कृति को पहचान ही नहीं पाए। नई पीढ़ी तो संस्कृति शब्द का अर्थ ही पता नहीं है। इसलिए अपने यहाँ अपनी परंपरा और संस्कृति पर जो है शोध भी नहीं होता। इस क्षेत्र में विदेशियों के शोध को एवं मान्यता देते हैं। जो हमारे शास्त्रोक्त सही अर्थ ही नहीं जान पाए, वे संस्कृति को कल्चर कहते हैं। उनका भी दोष नहीं है, उनकी स्थिति ही उतनी है। कल्चर तो रहन सहन मात्र है और सभ्यता कहते हैं। और जो सिविलाइजेशन है, वास्तव में निर्बलता सबसे बड़ा पाप है। में इन मोर्चे पर दिखाई पड़ रही है। अपने शास्त्रों के आधार पर संस्कारित होने का गर्व करने पर ही हम पुनः सभी प्रकार से बलशाली हो सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। धर्मो एको ही निश्चलः। इस पर समस्त सज्जनों को ध्यान देना चाहिए। और आप समस्त सज्जनों से हमारा ये भी निवेदन रहता है कि अधिकाधिक इसको शेयर किया जाए। देखिए, व्यक्तिगत प्रचार का यहाँ कोई भी स्थान नहीं रहता। हमारा समग्र जीवन जितना भी है समस्त धर्म के लिए, वेदादि शास्त्रों के लिए है। हम नित्य वेदादि अध्ययन और अध्यापन करते रहते हैं। सब शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन रहता है। तो किसी भी प्रकार से शंका जो है नहीं करनी चाहिए कि ना जाने घटन छित्वा पटन छित्वा कुर्याद्रासवरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। इस प्रकार की भावना जो है लेश मात्र भी हमारे मनोमस्तिष्क में नहीं है। इस बात को सज्जनों को भली प्रकार से जान लेना चाहिए। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।